हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नेहा। सो मैंने क्वांटम मैकेनिक्स की सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैंने क्वांटम मैकेनिक्स की काफ़ी टॉपिक्स को कवर किया है। एमएससी की टॉपिक्स को कवर किया है, बीएससी की जो हमारे सिस्टम्स होते हैं उसको कवर किया है, और मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में भी हिल्बर्ट स्पेस, कैडब्राइड नोटेशंस इनके बारे में बताया है। जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो है हर्मिटियन एडजॉइंट ऑपरेटर क्या होते हैं, यूनिटरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, सो ऑपरेटर्स के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। इसके बाद मैं बताऊँगी एंगुलर मोमेंटम के आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स कैसे निकालते हैं, इसकी जो ऑपरेटर्स होते हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं, राइजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इफ यू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड द बटन। थैंक यू। अब हम बात करते हैं हर्मिटियन एडजॉइंट ऑपरेटर की। तो हाँ, सबसे पहले हम देखेंगे एडजॉइंट क्या होता है। एडजॉइंट, इससे पहले मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, ये जो एडजॉइंट होता है वो एक कॉन्जुगेट ही होता है। जिस तरह से हम कॉन्जुगेट को स्टार से डिनोट करते हैं, एडजॉइंट को हम डिनोट करते हैं डैगर से, लेकिन इन दोनों का मतलब सेम होता है। फिर हम इन दोनों को अलग अलग क्यों लेते हैं? देखो, यदि हम नंबर्स की बात करते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, उसमें तो एडजॉइंट इज इक्वल्स टू कॉन्जुगेट होता है, लेकिन ऑपरेटर के केस में अलग होता है, इसलिए हम कॉन्जुगेट को अलग बोलते हैं, एडजॉइंट को अलग बोलते हैं, बट मीन उनका सेम ही होता है। ठीक है, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है एडजॉइंट क्या होता है, तो एडजॉइंट एक कॉन्जुगेट ही होते हैं। ठीक है, और इसका सिंबल इस तरह का होता है, इसको हम बोलते हैं डैगर। ठीक है, इस तरह का, ये प्लस साइन नहीं है, ये वाला, ये जो वर्टिकल लाइन है वो बड़ी होती है एंड देन फिर ऐसा होता है, तो ये होता है हमारा क्या, डैगर। ठीक है, एक बार हम कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में देख लेते हैं क्या होता है। देखो, मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ए है। ठीक है, ए है 1 प्लस आयोटा है। यदि हम इसकी कॉन्जुगेट की बात करते हैं, इस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की बात करते हैं, तो वो क्या होगा, ए स्टार, क्योंकि हम कॉन्जुगेट को स्टार से डिनोट करते हैं, तो ए स्टार क्या होगा हमारा 1 माइनस आयोटा। यदि हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर के एडजॉइंट की बात करते हैं, मतलब ए डैगर की बात करते हैं, तो वो बराबर किसके होगा, उस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के, तो ए डैगर भी क्या होगा हमारा 1 माइनस आयोटा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में एडजॉइंट बराबर होते हैं किसके, कॉन्जुगेट के। अब हम कैट वेक्टर देख लेते हैं, ये हमारा कैट वेक्टर है। कैट और ब्रा वेक्टर क्या होते हैं, डिराक नोटेशन क्या होता है, तो आप, यदि आपको ये नहीं पता है तो आप मेरा प्रीवियस जो इससे पहले वीडियो है वो आप देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। ठीक है, तो ये जो घी होते हैं, इस तरह का जो सिंबल होता है वो कैट को डिनोट करता है। ठीक है, यदि हम इस कैट का कॉन्जुगेट लेते हैं या स्टार लेते हैं या फिर डैगर लेते हैं, एक ही बात हो गई। तो यदि हम इसको डैगर लेते हैं, इस कैट का डैगर लेते हैं, तो वो क्या होता है, ब्रा होता है। तो यदि आपने इस तरह का सिंबल देखा है कैट का और उस पर डैगर लगा दिया है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, एक ब्रा वेक्टर आएगा। ठीक है, तो कैट वेक्टर का जो डैगर होता है वो क्या होता है, ब्रा होता है। अब हम ऑपरेटर के केस में देख लेते हैं कि क्या ये एडजॉइंट और कॉन्जुगेट सेम ही होते हैं या नहीं होते हैं। देखो, मान लो एक ऑपरेटर ए कैप है। ठीक है, एक ऑपरेटर ए कैप है, मैं इसका एडजॉइंट लेना चाहती हूँ या फिर उसका कॉन्जुगेट लेना चाहती हूँ, तो वो क्या होगा, ए डैगर होगा। इस ऑपरेटर का एडजॉइंट क्या होगा, ए डैगर होगा, लेकिन क्या वो ए स्टार के बराबर होता है, नहीं होता। ठीक है, तो ऑपरेटर के केस में ए डैगर ए स्टार के बराबर नहीं होता है, इसलिए हमको ऑपरेटर के केस में इसको एडजॉइंट ही बोलना पड़ता है। ठीक है, उसको हम कॉन्जुगेट नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटर, तो ये जो कोई भी ऑपरेटर एडजॉइंट है तो वो स्टार के बराबर नहीं होता है। एडजॉइंट ऑफ एन ऑपरेटर ए डैगर तो होता है, लेकिन वो ए स्टार के बराबर नहीं होता। फिर किसके बराबर होता है, यदि हमने इसके एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं, हम ए डैगर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं, वो बराबर होती है ए के एक्सपेक्टेशन वैल्यू के कॉन्जुगेट के। ठीक है, तो इस तरह से ये बराबर होते हैं, वो इस तरह से बराबर नहीं होते हैं, बल्कि इसके एक्सपेक्टेशन वैल्यू जब हम निकालते हैं ए डैगर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू जब हम निकालेंगे, तो वो बराबर किसकी होगी, ए के एक्सपेक्टेशन वैल्यू के स्टार के बराबर। ठीक है, तो ऑपरेटर के केस में अलग होता है, लेकिन यदि हम किसी नंबर की बात करते हैं, क्योंकि ये नंबर नहीं है, एक ऑपरेटर है, तो दो ऑपरेटर और नंबर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ए डैगर ऑपरेटर के नंबर के केस में ए डैगर किसके बराबर होगा, ए स्टार के, लेकिन यदि ऑपरेटर की बात करते हैं तो ए डैगर ए स्टार के बराबर नहीं होता है, बल्कि ए डैगर का हम क्या लिखते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, देन वो बराबर होता है किसके, ए के एक्सपेक्टेशन वैल्यू के स्टार के बराबर होता है। एक बार हम इसको प्रूफ करके देखते हैं। ओके, प्रूफ करने से पहले मैं एक बार बेसिक बता देती हूँ कि ऑपरेटर कैट और ब्रा पे किस तरह से ऑपरेट होता है। यदि आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं भी देखा है तो भी आपको इस ऑपरेटर को किस तरह से ऑपरेट करना है वो एक बार मैं बता देती हूँ। ठीक है, ये एक कैट स्पेस में ऑपरेटर है और वेव फंक्शन है। ये ऑपरेटर ए है, अल्फा इज ए कांस्टेंट, और वो किस पे, साई वेव फंक्शन पे ऑपरेट हो रहा है। कैट स्पेस में, कैट स्पेस हमेशा जो भी होते हैं वो हिल्बर्ट स्पेस में होते हैं।
ठीक है। इसके अंदर जो भी चीज़ें होती हैं वो विदाउट कॉन्जुगेट्स होती है। तो जब ये ऑपरेटर इस पे ऑपरेट हो जाएगा, उसके बाद जब ये बाहर निकलते हैं तो वो विदाउट कॉन्जुगेट निकलते हैं। तो अल्फ़ा अल्फ़ा ही रहेगा और ऑपरेटर ए ही रहेगा, एंड देन फिर ये ऑपरेट होके बाहर आ जाते हैं। लेकिन यदि हम सेम चीज़ बात करते हैं किस पे, ब्रा वेक्टर पे, ठीक है। तो जैसे ये अल्फ़ा है, ए है, साइन है, और ये कौन सा स्पेस है, ब्रा स्पेस है। तो ब्रा स्पेस हमेशा ड्यूल हिल्बर्ट स्पेस में रहता है, और ड्यूल हिल्बर्ट स्पेस में जो भी चीज़ें होती हैं वो हमेशा जो भी अंदर चीज़ें होती है वो जब बाहर निकल के आती है तो वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में कन्वर्ट हो जाती है, कॉन्जुगेट में कन्वर्ट हो जाती है, और ऑपरेटर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एडजॉइंट में, ठीक है। सो अल्फ़ा जो एक नंबर है, कांस्टेंट है, वो जब बाहर आता है तो वो क्या हो जाता है, वो अल्फ़ा स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि वो ब्रा स्पेस में था। और ए डैगर जब ए बाहर आता है ब्रा स्पेस से तो वो बन जाएगा ए डैगर, एंड देन फिर ये ब्रा वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। यदि इसके अंदर अल्फ़ा है, ए डैगर है और साइन है, तो अल्फ़ा स्टार हो जाएगा। ए डैगर का डैगर बन जाएगा, तो ए डैगर का डैगर क्या होता है, ए ही होता है, एंड देन फिर ये हमारा ब्रा वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी चीज़ें होती है, ब्रा स्पेस में जो भी होती है वो क्या होती है, कॉम्प्लेक्स बन जाती है। यदि कॉम्प्लेक्स होती है तो कॉम्प्लेक्स करके वो जैसे एडजॉइंट है यहाँ पर, तो एडजॉइंट करके वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और वो बन जाएगा क्या, नॉर्मल ए वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि मान लो कैट वेक्टर में डैगर है तो वो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे अल्फ़ा है तो ये अल्फ़ा ही रहेगा, ए डैगर है तो ए डैगर ही रहेगा, और देन फिर कैट, यदि कैट स्पेस में ए है तो वो ए ही रहेगा, ए डैगर है तो डैगर ही रहेगा। लेकिन यदि ब्राइट स्पेस में ए है तो उसका ए डैगर हो जाएगा, ए डैगर है तो उसका ए डैगर के ए ही रह जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ब्राइट स्पेस में आपको ध्यान रखना है कि हमेशा जो भी चीज़ें होती है वो क्या हो जाती है, कॉन्जुगेट हो जाती है, ठीक है, या फिर एडजॉइंट बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम इसका डेरिवेशन देख लेते हैं कि किस तरह से ऑपरेटर्स बराबर होते हैं। सो हम इसको प्रूव करते हैं, ए डैगर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू ए की एक्सपेक्टेशन वैल्यू की स्टार के बराबर होती है, ठीक है। इसको प्रूव करेंगे तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, दो स्टेट्स चाहिए। तो हमने साइन और फाई दो स्टेट्स ले लिए। अब हम ए डैगर के एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं, तो हमने साइन और फाई को इस तरह से रख दिया। ए डैगर को पहले हमने फाई पे ऑपरेट करवाएंगे या फिर हम इसको साइन पे ऑपरेट कराएंगे, दोनों में से एक पे ऑपरेट करवाएंगे, ठीक है। यदि हमको पता है कि यदि हमने ए डैगर को इस पे ऑपरेट करवाया तो हमें ए डैगर ही मिलेगा क्योंकि ये कैट स्पेस में है। लेकिन यदि हमने ए डैगर को हमने एक ब्रा पे ऑपरेट करवाया तो उसके ए मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि हमें आरएचएस में क्या चाहिए, ए चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ए डैगर को पहले ब्रा में ऑपरेट करवाएंगे। तो हमने इसको अंदर ले लिया। हमको पता है कि जब ए डैगर ब्रा स्पेस में होता है तो ए डैगर का डैगर क्या बन जाएगा, ए ही बन जाएगा और साइन बन जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा ये, ठीक है। तो साइन ए फाई बन गया, तो ए डैगर कन्वर्ट हो गया ए में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। मैंने इससे पहले बताया था कि जो स्केलर प्रोडक्ट होते हैं, स्केलर प्रोडक्ट किस तरह से लिखते हैं, हम इस तरह से लिखते हैं। स्केलर प्रोडक्ट इस तरह से कभी हम नहीं लिख सकते, ठीक है। तो हम इसको यदि इस प्रोडक्ट को हम चेंज कर देंगे तो ये बराबर नहीं होते हैं। ये किसके बराबर होते हैं, ये इसके स्टार के बराबर होते हैं, ठीक है। तो यदि मुझे इसकी साइन और फाई को चेंज करना है तो मुझे इसको चेंज करने के बाद स्टार लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मान लो ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, ठीक है। अब मैं इनको अपोजिट में लिखना चाहूँगी तो क्या लिखूँगी, फाई ए साइन। लेकिन ये मैंने इसको और इसको चेंज तो किया, इसको चेंज करने के बाद मुझे यहाँ पर स्टार लगाना पड़ेगा। यही स्केलर प्रोडक्ट की वो होती है प्रॉपर्टी कि साइन या फाई बराबर नहीं होते फाई साई के, बल्कि फाई साई के स्टार के बराबर होते हैं। तो इस तरह से बना दिया, तो यही क्या बन गया, ए की एक्सपेक्टेशन वैल्यू का स्टार बन गया। तो इस तरह से हम इसको प्रूफ कर देंगे कि ए डैगर ए स्टार के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो ए डैगर के एक्सपेक्टेशन वैल्यू बराबर होती है ए के एक्सपेक्टेशन वैल्यू की स्टार के, ठीक है। तो ऑपरेटर के केस में डिफरेंट होता है, और ये जो डैगर होता है ए डैगर, वो कॉन्जुगेट के बराबर नहीं होता है। ये तो कॉन्जुगेट ये होता है हमारा एडजॉइंट, लेकिन ये इसके कॉन्जुगेट के बराबर नहीं होता है, बल्कि उसके एक्सपेक्टेशन वैल्यू के कॉन्जुगेट के बराबर होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हर्मिशियन एडजॉइंट की, ठीक है। हमने एडजॉइंट देख लिया क्या होते हैं, कॉन्जुगेट ही होते हैं, लेकिन ऑपरेटर के केस में एडजॉइंट कॉन्जुगेट के बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। वो उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो होती है, ए डैगर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है, वो ए के एक्सपेक्टेशन वैल्यू के कॉन्जुगेट के बराबर होते हैं, ठीक है। तो एडजॉइंट वैसे तो कॉन्जुगेट ही होते हैं। यदि हम हर्मिशियन एडजॉइंट की बात करते हैं तो हर्मिशियन एडजॉइंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ए ऑपरेटर इज कॉल्ड हर्मिशियन इफ ए डैगर इज इक्वल्स टू ए। यदि हमने ए डैगर की जगह ए भी पुट कर दिया है तो भी हमें वही रिजल्ट मिलेगा। तो ऐसे ऑपरेटर्स क्या होते हैं, हर्मिशियन
एडजॉइंट ऑपरेटर। मतलब हमने ए डैगर कहाँ देखा था एडजॉइंट में, हमने देखा था ए डैगर का जब हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं तो वो क्या होती है, ए के एक्सपेक्टेशन वैल्यू के कॉन्जुगेट के बराबर होती है। हर्मिशियन एडजॉइंट क्या बोलता है, यदि हमने ए डैगर की जगह ए भी पुट कर दिया है तो ए पुट करने के बाद ए की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी वो बराबर किसके होगी, ए के एक्सपेक्टेशन वैल्यू के मीन के बराबर। यदि ऐसा हो जाता है तो ऐसे ऑपरेटर को हम बोलते हैं हर्मिशियन ऑपरेटर। ठीक है, तो यदि ऐसा ऑपरेटर है जहां पर हमने ए का का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाला वो बराबर किसके आएगा, ए के एक्सपेक्टेशन वैल्यू के स्टार के बराबर आता है, तो ऐसे ऑपरेटर क्या होते हैं, हर्मिशियन ऑपरेटर। आपको ये याद रखना है कि ए डैगर को हम ए से रिप्लेस कर सकते हैं, जहां पर भी ऐसा पॉसिबल है तो ऐसे ऑपरेटर्स क्या है, हर्मिशियन एडजॉइंट ऑपरेटर है। ठीक है, स्क्रू हर्मिशियन क्या होता है, इसका बस माइनस हो जाता है। यदि ए डैगर ए के बराबर ना हो के माइनस ए के बराबर होते हैं तो ऐसे ऑपरेटर्स क्या होते हैं, स्क्रू हर्मिशियन। ठीक है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए कि हर्मिशियन मतलब क्या होता है। ए डैगर को आप ए से भी रिप्लेस कर सकते हो। ए डैगर क्या है, ए क्या है, हमारा ऑपरेटर है। ऐसा ऑपरेटर यदि उसके डैगर्स को उसके ऑपरेटर से रिप्लेस कर दिया तो हमारा सेम रिजल्ट आ रहा है, तो ऐसे ऑपरेटर्स क्या होंगे, हर्मिशियन एडजॉइंट ऑपरेटर। ठीक है, हर्मिशियन और स्क्रू हर्मिशियंस की क्या प्रॉपर्टी होती है, जैसे मान लो एक ऑपरेटर है जो कि एक हर्मिशियन एडजॉइंट ऑपरेटर है, ए मान लिया। ठीक है, उसको एक वेव फंक्शन पे ऑपरेट करवाया तो ये क्या देगा, एक आइगन वैल्यू देगा एंड आइगन फंक्शन देगा। तो हर्मिशियन ऑपरेटर्स जब भी कोई आइगन वैल्यू देते हैं वो हमेशा कैसी होती है, रियल होती है। ठीक है, ये जो वैल्यू होगी हमेशा रियल आएगी, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आ सकती। ये हर्मिशियन ऑपरेटर की प्रॉपर्टी होती है। यदि कोई ऑपरेटर हर्मिशियन ऑपरेटर है तो वो रियल नंबर ही देगा। तो आपके जब भी वन वर्ड आंसर आते हैं या फिर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और वो आपको पता चल गया कि हर्मिशियन ऑपरेटर है, और कैसे पता लगाएगा आप कोई ऑपरेटर हर्मिशियन है, आपने उसका पहले डैगर किया और वो बराबर एक ही आ गया तो वो ऑपरेटर क्या होंगे, हर्मिशियन ऑपरेटर होंगे। तो यदि आपसे पूछते हैं कि इसके आइगन वैल्यू क्या है और ऑप्शन में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर भी दिखता है तो अब वो आपके क्या हो जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे। तो क्योंकि उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, एक रियल नंबर होती है। ठीक है, तो ए जो ऑपरेटर है उसकी, हर्मिशियन ऑपरेटर है उसकी हमेशा वैल्यू जो होती है आइगन वैल्यू रियल होती है। ठीक है, वन आइगन वैल्यू इक्वल्स टू वन आइगन वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि ए वेक्टर इसके साथ जो भी ऑपरेट वेक्टर्स होते हैं वो डिजेनरेट नहीं होते, यहाँ पर नॉन डिजेनरेसी एग्जिस्ट करती है। तो ऐसे ऑपरेटर्स जो आइगन वेक्टर पे ऑपरेट होते हैं तो वो आइगन वैल्यू देते हैं जो कि रियल होते हैं, और ये जो आइगन वेक्टर्स होते हैं वो नॉन डिजेनरेट आइगन वेक्टर्स होते हैं। वन आइगन वैल्यू के रिस्पेक्ट में आपको वन आइगन वेक्टर ही मिलेंगे हर्मिशियन ऑपरेटर के केस में। ठीक है, यदि हम एंटी हर्मिशियन की बात करते हैं, एंटी हर्मिशियन मतलब ए डैगर करने पर यदि हमें माइनस ए ऑपरेटर मिल रहा है तो ऐसे ऑपरेटर को हम बोलते हैं स्क्रू हर्मिशियन या फिर एंटी हर्मिशियन। ऐसे ऑपरेटर जो एंटी हर्मिशियन या स्क्रू हर्मिशियन है वो ऑपरेट किसी वेक्टर पे ऑपरेट होते हैं तो उसकी जो आइगन वैल्यू मिलती है वो या तो जीरो होती है या फिर प्योर इमेजिनरी होती है। या जैसे प्योर इमेजिनरी मतलब आयोटा या फिर माइनस आयोटा या 3 आयोटा, इस तरह की आपको वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो प्योर इमेजिनरी वैल्यू मिलती है, वहाँ पर रियल नंबर नहीं मिलेंगे, मतलब आपको 1 प्लस आयोटा इस तरह के नंबर नहीं मिलेंगे। प्योर इमेजिनरी आइगन वैल्यू जहाँ मिलेगी ऐसे ऑपरेटर्स क्यों क्या बोलेंगे, एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर। सो एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर के लिए जो आइगन वैल्यू होती है वो प्योर इमेजिनरी आइगन वैल्यूज होती हैं। ठीक है, सो हर्मिशियन ऑपरेटर्स जो होते हैं हर्मिशियन एडजॉइंट ऑपरेटर बोल सकते हैं या डायरेक्ट आप हर्मिशियन ऑपरेटर्स भी बोल सकते हैं। उनकी जो प्रॉपर्टी होती है उसको देख लेते हैं। ठीक है, एडजॉइंट है इसका मतलब उसमें डैगर तो होगा ही। ठीक है, और हर्मिशियन है इसका मतलब ए डैगर किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। इनकी डैगर की कुछ प्रॉपर्टीज होती है वो देख लेते हैं। ए एक नंबर है और एक ऑपरेटर है, उस पर डैगर लगाया है। तो डैगर लगाना मतलब आपको पता होना चाहिए कि ए के ऊपर यदि डैगर लगाया है, एक नंबर है उसके ऊपर डैगर लगाया वो ए स्टार के बराबर ही होता है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, ए स्टार। ये ए के ऊपर ऑपरेटर के ऊपर डैगर लगाया तो वो ए डैगर होता है। ठीक है, वो स्टार नहीं बन सकता। इसी प्रकार यदि कोई प्रोडक्ट में 3-4 ऑपरेटर्स हैं और उस पर डैगर लगाया है तो वो किस तरह से बन जाएंगे, जो लास्ट वाला ऑपरेटर है वो पहले आ जाएगा, जैसे डी डैगर हो गया, फिर सी डैगर हो गया, फिर बी डैगर हो गया एंड ए डैगर हो गया। ठीक है, तो यदि आपको इस तरह से कोई ऑपरेटर्स गिवन होते हैं और उस पर वेव फंक्शन ऑपरेट करना होता है और वो पूरे पर डैगर है या फिर सिर्फ इस पर ही डैगर है तो क्या होगा, बी डैगर पहले, ए डैगर पहले ऑपरेट होगा वेव फंक्शन पे एंड देन फिर बी डैगर ऑपरेट होगा, क्योंकि बी वाला सबसे पहले आ जाता है। ठीक है, तो ए डैगर पहले ऑपरेट होगा एंड देन फिर बी डैगर ऑपरेट होगा। लेकिन यदि बीच में प्लस का साइन है तो वो ए डैगर ही रहेगा, फिर बी डैगर प्लस सी डैगर प्लस डी डैगर, इस तरह से ही रहते हैं।
एक ऑपरेटर है जिसपे एन की पावर है एंड देन फिर डैगर है, यदि आपको इसमें प्रॉब्लम आएगी तो इसका सिंपल सॉल्यूशन क्या है, पहले आप ए डैगर निकाल दो एंड देन फिर उसका एन कर दो। ए डैगर निकालने के बाद यदि आपने उसका एन कर दिया तो भी आपका सेम रिजल्ट आता है। तो ये प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है एंड देन ये इंपॉर्टेंट, ये तो सिंपल सी है, ठीक है। ऑपरेटर्स में एक लास्ट ऑपरेटर बचा है, इसको हम बोलेंगे यूनिटरी ऑपरेटर। ए लीनियर ऑपरेटर इज सेड टू बी यूनिटरी इफ इट इज इनवर्स इज इक्वल्स टू द एडजॉइंट। तो यदि ऑपरेटर्स, इस यूनिटरी ऑपरेटर को हम यू से डिनोट करते हैं। नॉर्मली हम जितने भी ऑपरेटर है उसको ए से डिनोट करते हैं इन जनरल वे में, लेकिन यूनिटरी ऑपरेटर को हम यू से डिनोट करते हैं। यदि हमने यू डैगर इक्वल्स टू यू इनवर्स के बराबर है या फिर यू डैगर इक्वल्स टू आइडेंटिटी है, तो ऐसे ऑपरेटर को हम बोलते हैं यूनिटरी ऑपरेटर। इस ऑपरेटर की कुछ प्रॉपर्टी होती है, क्या, इसका जो आइगन वैल्यू निकलती है वो कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है। हर्मिशन ऑपरेटर्स जो होते हैं उनकी आइगन वैल्यू हमेशा रियल होती है, और एंटी हर्मिशन की जो आइगन वैल्यू होती है वो क्या होती है, प्योर इमेजिनरी होती है। लेकिन जो यूनिटरी ऑपरेटर होता है उसके आइगन वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर होती है। यदि उसका मॉड्यूल करते हैं, मॉड लेते हैं, तो उस आइगन वैल्यू की जो मॉड आता है वो 1 ही आता है। तो ऐसा आइगन वैल्यू, इसका मॉड तो 1 है लेकिन वो होते क्या है, कॉम्प्लेक्स होते हैं। वो ऐसे ऑपरेटर्स जिनकी आइगन वैल्यू कॉम्प्लेक्स होती है, मॉड 1 होते हैं, तो ऐसे ऑपरेटर्स को क्या बोलते हैं, यूनिटरी ऑपरेटर्स, ठीक है। इनके जो आइगन वेक्टर्स होते हैं वो म्यूचुअली ऑर्थोगोनल होते हैं, ठीक है। यदि हमने सेम ऑपरेटर ले लिया, ठीक है, सेम आइगन वेक्टर्स ले लिया, उसकी वैल्यू तो 1 आएगी, लेकिन हमने कोई डिफरेंट आइगन वेक्टर ले लिया एक दूसरे से, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आइगन वेक्टर्स होते हैं वो एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होते हैं। आइगन वैल्यू जो होती है कॉम्प्लेक्स नंबर होती है, उसका मॉड हमेशा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। इफ यू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड द बटन। थैंक यू।